महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं काल सर्प योग पर। ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग प्रत्येक कुंडली के लिए समान परिणाम देता है, बल्कि ये प्रत्येक लग्न के लिए अलग अलग परिणाम देता है। जैसे ही लग्न परिवर्तित होता है, काल सर्प चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो अपने परिणाम भी परिवर्तित कर देता है। साथियों, यदि काल सर्प योग और अपने लग्नों से संबंधित विस्तार से आप जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ आई बटन में हमने इसका लिंक दिया है। यहाँ वीडियोस में जाकर के आप विस्तार से सभी वीडियोस देख सकते हैं। साथियों, चाहे किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ में काल सर्प के बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी न हो, फिर भी अनुभव हमें ये मजबूर कर देता है इस बात पर यकीन करने के लिए कि काल सर्प योग वाकई में होता भी है और वो अपने सकारात्मक और साथ ही नकारात्मक परिणाम दोनों ही प्रदान करता है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम कन्या लग्न में काल सर्प योग क्या क्या परिणाम देता है, इस पर चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। साथियों, संपूर्ण विश्व और खास तौर पर आज की तारीख में भारतवर्ष कोरोना नाम के जिस संकट से जूझ रहा है, हमारी सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं और एक आम आदमी भी वो सारे प्रयास कर रहा है जिससे कि इस बीमारी से जल्द छुटकारा प्राप्त किया जा सके। और इसका सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाना। हमारे देखने में यह भी आया है कि बहुत से लोग वैक्सीनेशन के नाम से घबरा रहे हैं। कहीं पर इसको लेकर के अफवाहों का बाजार भी गर्म है। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। और हम एक प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं वैक्सीनेशन की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। साथियों, एक प्रश्न आपके जीवन का हम फ्री में, मुफ्त में, निःशुल्क आपको जवाब देंगे 30 मई 2021 को, जो कि रविवार का दिन है। उस दिन दोपहर 12:15 बजे एक कार्यक्रम हमारा YouTube पर आएगा। पर इससे पहले यह जरूरी है कि हम उसमें किन किन का प्रश्न शामिल करेंगे, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपकी आयु 18 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में है और यदि आपने वैक्सीनेशन की पहली डोज ले ली है, तो उस डोज का सर्टिफिकेट आपको व्हाट्सएप नंबर, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हमें भेजना है। साथ ही भेजनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और साथ ही कोई एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न। और जिन लोगों की आयु 45 वर्ष से अधिक है, वो अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ में ये सारी डिटेल और निश्चित तौर पर उनको 2 टीके, मतलब दोनों डोज जो उन्होंने ली है, उसका जो उनको सर्टिफिकेट मिला है, वो सर्टिफिकेट भी आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। साथियों, एक व्यक्ति केवल एक ही प्रश्न भेजेगा और एक परिवार से भी केवल एक ही व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डोज किसी और ने लगाई है, सर्टिफिकेट आप किसी और का भेज रहे हैं और प्रश्न किसी दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है। जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है और जो सर्टिफिकेट उनको प्राप्त हुआ है, केवल उनके जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी एक प्रश्न हम शामिल करेंगे। साथियों, कब तक आप ये भेज सकते हैं? 29 मई दोपहर 12 बजे तक जिन लोगों के हमें मैसेज मिल जाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, केवल उन्हीं में से हम प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो साथियों, आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, कोरोना को हराइए। तो आइए साथियों, आज के विषय पर चर्चा करें। साथियों, ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 6 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 6 नंबर लग्न में है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं कि ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है।
साथियों, कन्या लग्न की अपनी विशेषताएं होती है, परंतु आज हम यहाँ पर कन्या लग्न की विशेषताएं डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम डिस्कस करेंगे कि कन्या लग्न में जब काल सर्प योग निर्मित होता है, अर्थात जब सभी ग्रह राहु से केतु के बीच में आ जाते हैं, तब वो इस व्यक्ति को क्या क्या परिणाम देंगे, खास तौर पर राहु की दशा और केतु की दशा या इन दोनों की अंतर दशाओं में। साथियों, यदि आप भी कन्या लग्न के हैं और काल सर्प योग से ग्रसित हैं, तो अपनी जन्म पत्रिका लेकर के आप इसको इत्मीनान से एक एक पॉइंट सुनिए और उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तित करिए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा उपाय आपको बतलाएंगे जिसको यदि आप जीवन में अपना लेते हैं तो काल सर्प योग के नकारात्मक परिणाम लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। साथियों, कन्या लग्न लग्नेश बनते हैं बुध, जो कि बुद्धि के अधिपति है, पर काल सर्प योग यदि इस कुंडली में निर्मित हो जाता है तो एक बहुत ही विचित्र सा विरोधाभास यहां पर देखने को मिलता है। ये जो व्यक्ति है ये कम नहीं, ना औसत ना ज्यादा, बल्कि अत्यंत प्रतिभाशाली होता है। पर विरोधाभास क्या है कि अत्यंत प्रतिभाशाली होने के बावजूद इनका जीवन इस काल सर्प योग के कारण अत्यंत संघर्षपूर्ण बन जाता है। साथियों, इनकी जो बुद्धि है ये स्वयं इसका उपयोग नहीं करते, बल्कि कोई और इनकी बुद्धि से तरक्की करता है, कमाई करता है और बहुत से शिखर ऐसे जिनको वो पार करता है। कहने का अर्थ है बुद्धि इनकी है, पेड़ इन्होंने लगाया है और उसके फल कोई और खा लेता है। साथियों, यदि ये नौकरी में है, चाहे फिर वो निजी क्षेत्र की नौकरी हो या फिर वो सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो, इनके बार बार स्थानांतरण होते रहते हैं। जब ये किसी स्थान पर थोड़े जमते हैं, वहां पर लोगों पे अपनी पैठ जमाने लगते हैं, उससे पहले ही इनके हाथ में ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है। पदोन्नति जब होनी चाहिए तब ये काल सर्प योग इनको पदोन्नति का लाभ नहीं लेने देता। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि काल सर्प योग के निर्माण के साथ ही लग्नेश बुध यदि राहु या केतु इन दोनों में से किसी के साथ में विराजमान है, तो सारा जीवन इनका केवल अपनी पेट की पूर्ति, अर्थात ये लग्जरी तो आप भूल ही जाइए, केवल दाल रोटी के जुगाड़ में ही चला जाता है। इतना इनको ये नकारात्मक परिणाम देता है। परंतु अब जहां पर सिक्के के दूसरे पहलू भी होते हैं, यदि काल सर्प योग भी है इस जन्म पत्रिका में और बुध और गुरु इन दोनों की यदि युति है, तो ये इनको उच्चतम प्रशासनिक सेवा जैसे कि IAS, इसमें भी ये हो सके तो अगर अच्छे से तैयारी करें तो डायरेक्ट फर्स्ट या द्वितीय अटेम्प्ट में प्रॉपर IAS अधिकारी बनते हैं, या कम से कम सिविल सर्विस की यदि बात करें, बल्कि स्टेट सर्विसेज की यदि बात करें तो ये स्टेट सर्विसेज में भी सिविल सर्विसेज में इनको उच्च पद अवश्य ही प्रदान करता है। साथियों, यदि कन्या लग्न में काल सर्प योग केंद्र से शुरू हो रहा है, अर्थात राहु कहीं ना कहीं केंद्र में, चारों में से किसी एक केंद्र में विराजमान है, तो काल सर्प योग के जो परिणाम है वो तो मिलेंगे, परंतु उसकी जो घातकता है वो लगभग आप समझिए कि आधी हो जाएगी। साथियों, यदि पढ़ाई के समय जब ये पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे स्कूल में या फिर कॉलेज में, उस समय यदि इनको राहु या केतु की दशा या अंतरदशा आ जाती है तो वो पढ़ाई से इनका ध्यान भटका देगी, इनको किसी गलत संगत का शिकार बना देगी और ये उसके कारण पढ़ाई में अपना ध्यान भटकने के कारण किसी और गलत रास्ते की तरफ चलते चले जाएंगे। बाद में सिवाय पछतावे के इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। कई बड़े अवसर भी ये राहु की दशा में खो बैठते हैं। साथियों, काल सर्प योग करेगा क्या? बुद्धि का अधिपति जो बुध है उसको ये पता ही नहीं लगने देगा कि उसमें कितनी बुद्धि है। कोई व्यक्ति जो कि शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली है, परंतु उसको अपनी शक्ति का यदि पता ही नहीं है तो वो किसी से क्या लड़ाई करेगा। यदि किसी की बुद्धि बहुत प्रखर है, परंतु यदि वो अवसाद में है और उसको लगता है कि मुझ में कुछ भी बुद्धि नहीं है, मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूं, तो वो चाह कर भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता। काल सर्प योग कुल मिलाकर के इनको अपनी योग्यता का पता ही नहीं लगने देता।
तो ये सफलता के लिए कदम बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे? यदि काल सर्प के साथ ही नीच के गुरु यहां पर विराजमान हो जाएं तो वो इनको हीन भावना से ग्रसित करते हैं। साथ ही असमय ही मोटापे का शिकार इनको होना पड़ सकता है। इनके जो महत्वपूर्ण डिसीजन है, जीवन के जो महत्वपूर्ण डिसीजन जिससे जीवन में बदलाव आता है, वो इनके लिए कोई और ही लेता है। ये कभी भी महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं ले पाते। साथियों, यदि इनमें से एक, दो या उससे भी अधिक कोई लक्षण आपकी जन्म पत्रिका में है, कन्या लग्न है, काल सर्प योग से आप ग्रसित हैं, उपाय यदि सारे कर चुके हैं और ये आप निश्चित जान बैठे हैं कि अब तो जीवन कष्टपूर्ण ही गुजरेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको उपाय के रूप में ये करना चाहिए कि प्रतिवर्ष जब श्रावण मास आता है उसमें किसी भी सोमवार के दिन आप महादेव शिव के मंदिर में दर्शन करिए, उनसे प्रार्थना करिए और फिर 108 नारियल आपको दान करने हैं, अलग अलग 108 व्यक्तियों को। वो व्यक्ति जरूरतमंद होने चाहिए। यदि प्रतिवर्ष आप ये कार्य करेंगे तो काल सर्प योग, राहु, केतु, इनकी दशाएं, अंतरदशाएं आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो इससे जरूर लाभ लीजिए और आगे की हमारी श्रृंखला जरूर देखिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।